दोस्तों इलॉन मस्क ने एक झटके में जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके हमारे पड़ोसियों ने जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का नेटवर्क बनाया था उसको ध्वस्त कर दिया है और इसके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग रेवलेशन सामने आ रही है। सबसे पहले दोस्तों बांग्लादेशियों की बात करें तो आप जानते ही हैं वो तो बॉर्डर पार करके भारत आके बांग्लादेशी भारतीय बन के रहना चाहता है, लेकिन कुछ नहीं आ पाते तो वो क्या करते हैं, तो वो इंटरनेट में ही भारतीय बन जाते हैं और भारत के खिलाफ ही जहर उगलते हैं। दोस्तों ये सारे अकाउंट्स पकड़े गए हैं, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त निकली है बड़े इन्फ्लुएंशियल अकाउंट्स की जो कि भारत में प्रोपोगंडा चलाते थे, फेक न्यूज चलाते थे, भारत में कहीं ना कहीं डिवाइड्स क्रिएट करना चाहते थे। ये सब बांग्लादेशी या पाकिस्तानी निकले हैं और अब पता चल रहा है ये सब साउथ एशिया टर्म के अंदर छुपने का प्रयास कर रहे हैं और ये सब कह रहे हैं जी हम तो साउथ एशिया से हैं। हम सब जानते हैं एक भारतीय प्राउडली कहता है कि हम इंडियन हैं, भारतीय हैं। ये साउथ एशिया टर्म यदि किसी ने यूज किया मतलब बड़ा क्लियर है वो पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से ऑपरेट कर रहा है। तो क्या हुआ है जरा वो बताऊंगा। दोस्तों कमाल की बात यह है सिर्फ भारत नहीं, अमेरिका को भी इस फीचर ने झकझोर दिया है। क्या मागा क्या डेमोक्रेट्स, सब के सब अगर आप देखें तो परेशान हो रहे हैं जी। जिनको अपना समझा ये तो बांग्लादेशी निकला, ये तो पाकिस्तानी निकला, ये तो नाइजीरियन निकला। वो मागा जो कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को आप जानते ही हैं किस बेरहमी से वो ट्रीट करते हैं। उनको तो सब ह्यूमन जैसा वो मानते हैं, रेसिस्ट मागा। वो पाकिस्तानी वो बांग्लादेशी इन मागा अकाउंट्स को रन कर रहे थे। कारण बड़ा क्लियर है, उनको भी वहां से पैसे कमाने थे। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो कर रहे थे सो अलग। आप देख सकते हैं इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। प्लेटफॉर्म एक्स ने यानी फॉर्मरली ट्विटर ने जो कंट्री ऑफ ओरिजिन फीचर निकालना शुरू कर दिया और इसके साथ अगर आप देखें तो क्या मागा क्या डेमोक्रेट दोनों ही काफी ज्यादा एक्सपोज्ड हो गए हैं। इनके अधिकतम बड़े बड़े अकाउंट्स जो थे, अधिकतम तो कहना गलत होगा लेकिन कई बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल अकाउंट्स पता चला नाइजीरिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से रन किए जा रहे हैं। लाइकवाइज भारत में भी अगर आप देखें तो लंबे समय से हमें मालूम था कि कई ऐसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाले अकाउंट्स हैं जो कि भारत को अलग अलग कोई भाषा के आधार पे, मजहब के आधार पे अलग अलग तरीके से जो तोड़ना चाहता है वो सब ये पाकिस्तानी बांग्लादेशी चलाते हैं और अब वो एक्सपोज हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे कईयों का दिल भी टूटा है। जिनको अपना समझा, जिनको इतनी इज्जत दी, वो बांग्लादेशी निकला। जी हाँ, अगर आप देखें तो इतना ही नहीं, यहाँ तो दोस्तों मीडिया हाउसेस भी इस प्रकार से पता चला है कि ये भी कुछ अमेरिका से चलाए जा रहे हैं। आप देखिए ऑल्ट न्यूज अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, भारत में न्यूज छापते हैं, फेक न्यूज भारत में डिटेक्ट करते हैं। अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। दी हिंदू, हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स का खास, अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। क्या हो रहा है साहब, ये क्यों आपको यूएस से चलाना पड़ रहा है? कुछ तो कारण होगा, क्या कारण है नहीं मालूम। वैसे ही इतने सारे अकाउंट्स जो भारत में जो एक अगर आप देखें तो क्लीवेजेस क्रिएट करना चाहते हैं, रीजन के आधार पे रीजनलिज्म बोना चाह रहे हैं भारत में, उनमें से भी कई अकाउंट्स ऐसे पता चला तो कोई यूएस से चल रहा है, तो कोई ऑस्ट्रेलिया से, तो कोई कहीं से हांगकांग से, कोई पाकिस्तान से, कोई कनाडा से, कोई यूके से, कोई बांग्लादेश से, और ये भारत में रीजनलिज्म का कीड़ा बो रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार के लोग जो कि है ना भारतीय डिफेंस जर्नलिस्ट और ये सारी बातें करते हैं, तो पता चल रहा है साहब साउथ एशिया से भारत पे बड़ी पैनी नजर रखते हैं ये साउथ एशिया से आने वाले जनाब। कौन सा साउथ एशिया साहब, बोलिए ना पाकिस्तानी। बोलने में शर्म क्यों आती है आपको? विदेश जाके भी ये पाकिस्तानी, ये बांग्लादेशी यही बोलते हैं जी हम तो इंडियन हैं, और डिजिटल स्पेस में भी यही हो रहा है। अभी इसमें देखिएगा कॉमेंट में भी आएंगे कुछ पाकिस्तानी यही बोलते हुए जी हम तो भारतीय हैं। खैर क्या हो रहा है यहाँ पे, आइए जरा जानते हैं क्यों इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के पर्सपेक्टिव से ये बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इलॉन मस्क ने भारत को एक टूल दिया है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, भारत में प्रोटेस्ट कराना, ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसको कहीं ना कहीं जो मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके आप अगर देखें तो फार्म बनाया जाता है ना, जहां से व्यूज बढ़ाया जाता है, नरेटिव गढ़ा जाता है, सबको एक झटके में इलॉन मस्क ने यहाँ पे धराशाही किया है। क्या हुआ है बहुत जरूरी है इसको जरा हम जाने। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्या भारत, क्या मागा वॉरियर, सब के सब, कोई बांग्लादेशी है तो कोई साउथ एशियन है तो कोई नाइजीरियन है, सबको ध्वस्त किया गया है। तो चलिए जानते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। बाकी यूसीएससी टेस्ट है आज, जुड़े कि नहीं जुड़े, 11 बजे छूट गया कोई बात नहीं, 5 बजे फिर टेस्ट होने वाला है। जल्दी से जाइए, पिंड कमेंट में लिंक है,
जाके एनरोल कर लीजिए, अब तक नहीं किए हैं तो आज आपको 5 बजे जुड़ना है। बहुत ही आकर्षक इनाम है, क्या गाड़ी, क्या आईफोन, क्या मैकबुक, आप देख सकते हैं आज होने वाला है। 1 डे लेफ्ट नहीं, आज वो दिन आ गया है, 23 नवंबर है, आपको जुड़ना है। तो आइए दोस्तों जरा देखते हैं क्या हुआ है यहां पर। दोस्तों अगर आप देखें तो जो नया फीचर है ना, कुछ इस प्रकार से आता है। आप किसी भी अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे 3 डॉट दिखेगा, मैं डेस्कटॉप वर्जन की बात कर रहा हूं। वहां पे जाएंगे तो अबाउट दिस अकाउंट पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप अबाउट दिस अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपको दिख जाएगा डेट जॉइंड, अकाउंट बेस्ड इन, वेरीफाइड, कनेक्टेड वाया इंडिया ऐप स्टोर, अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो ऐसे आपको हर अकाउंट के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि वो कहां से बेस्ड है, किस ऐप स्टोर से एक्सेस किया गया है। तो नवंबर 21-22 को ये फीचर आया अबाउट दिस अकाउंट फीचर, जिसमें कंट्री ऑफ ऑरिजिन, रीजन ऑफ ऑरिजिन आपको पता चल जाता है। और इसमें अगर आप देखें तो ऐप स्टोर कनेक्शन है, डिवाइस लोकेशन है, साइन अप डेटा है, इससे आपको पता चल जाता है। और इसके साथ आप पता कर लेंगे वो कहां से। और ट्विटर ने कहा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। कोई बांग्लादेश में रहने वाला व्यक्ति ये ना बोले कि भारत में ये हो रहा है, देखो हमारे साथ, है ना, भेदभाव होता है, जो अक्सर वो लोग नैरेटिव चलाते हैं। तो उस प्रकार का मिस इन्फॉर्मेशन को कॉम्बैट किया जा सके। तो इससे फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस जो होता था इस प्रकार के फेक अकाउंट से, उनको पकड़ना आसान हो जाएगा। वैसे ही आप देखें तो ये जो कहीं ना कहीं नैरेटिव गढ़ा जाता है वो भी एक्सपोज होगा। लेकिन एक कंट्रोवर्सी भी हो रही है। कंट्रोवर्सी ये है, यहां कई अकाउंट्स ऐसे आ गए हैं जो कि यूएस बेस्ड या इंडियन बनने का प्रयास कर रहे थे, वो अगर आप देखें तो साउथ एशिया टर्म के अंदर छुप रहे हैं। ये अधिकतम या तो पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी हैं। अमेरिका के लिए कुछ नाइजीरियंस भी आपको देखने मिल रहे हैं। और इस तरीके से ये अपना ओरिजिन छुपा रहे हैं साउथ एशिया के अंदर छुप के। लेकिन आप और मैं जानते हैं ये बात, भारतीय कभी भी साउथ एशिया शब्द का प्रयोग नहीं करता, गर्व से बोलता है वो भारत से है, वो इंडियन है। तो जो साउथ एशिया यूज कर रहे हैं, हम सब जान रहे हैं वो कौन है, पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी है। कई बड़े बड़े एक्सपोजेज हुए हैं इसमें। दोस्तों अमेरिका फर्स्ट हैंडल है, यूएस मागा अलाइंड, बांग्लादेशी निकला। 67,000 प्लस अगर आप देखें तो फॉलोअर्स वगैरह थे, है ना। अमेरिका फर्स्ट रिटोरिक चलाया करता था, पैसे भी कमा रहा था, ट्विटर में पैसे भी मिल जाते हैं साहब। तो पैसे भी आप जान ही रहे हैं, बांग्लादेशी हैं तो जहां पैसा मिल गया तुरंत पहुंच गए। वैसे ही यहां पे अगर आप देखें तो इंडियन मुस्लिम आर्काइव, इंडियन हिस्ट्री कमेंटेटर, साउथ एशिया ओरिजिन, सस्पेक्टेड पाकिस्तानी बांग्लादेशी क्या करते थे, मिसलीडिंग कंटेंट इसमें आता था, है ना। रीजनल लेबल फॉर एम्बिग्विटी इसमें यूज किया जा रहा है। वैसे ही दी दलित वॉइस, इंडियन सोशल जस्टिस एडवोकेट थे ये, पता चला ये कौन से ओरिजिन यूज कर रहे, साउथ एशिया, भारत नहीं लिख रहे। जिसके साथ अगर आप देखें तो कहा जा रहा है इस प्रकार के हैंडल से भारत में कास्ट डिवाइड्स वगैरह क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है। वैसे ही देखिए एंटी इंडिया ट्रोल बांग्लादेश से रन होता है, जिसमें क्या होता था, विक्टिम है जी हम तो, है ना, और ये सारी बातें होती थी। पता चला जी ये तो बांग्लादेश से चल रहे हैं, भारतीय है भी नहीं। ऑल्ट न्यूज, इंडियन फैक्ट चेकर, कहां से चल रहा है, यूएस से चल रहा है। वैसे इनके ओनर प्रतीक सिन्हा, इनका अकाउंट मलेशिया बेस्ड, क्या हो रहा है पता नहीं। तो काफी सवाल पूछे जा रहे हैं। वैसे ही ट्रैक्टर टू ट्विटर, ये फार्मर प्रोटेस्ट में बड़ी आवाज उठा रहा था, कहां से चल रहा है, ऑस्ट्रेलेशिया। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो काफी ज्यादा एक्सपोजेज हुए हैं, कई बड़े बड़े अकाउंट्स हैं जो कि इस प्रकार से उनके कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई दिख रही है। अब दोस्तों यूएस में भी एक इससे तूफान आ गया है। अगर देखें तो क्या मागा क्या डेमोक्रेट दोनों परेशान है, हिंदुस्तान टाइम्स का कहना है। यूएस की कांग्रेस वुमन है एना पॉलिना, उन्होंने कहा कि देखिए इस प्रकार के प्रो अमेरिका हैंडल्स ये सभी के सभी विदेशी ग्रिफ्टर्स थे, यानी फ्री में रहने वाले, हम ही से पैसा लेते थे इस ट्विटर मोनेटाइजेशन, एक्स मोनेटाइजेशन के जरिए, और हमारे ही अंदर लड़ाई करवाते थे ये प्रो मागा हैंडल्स जो बन के घूम रहे थे। और इस प्रकार से ये मागा अलाइन हैंडल्स अगर आप देखें तो कोई नाइजीरिया से चलता है, तो कोई ईस्टर्न यूरोप, है ना, ये नाइजीरिया, इसाबेला आर्टिस्ट पाकिस्तान, माया आर्टिस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान दोस्तों ऐसे थोड़े ही है ना, वो जो बेगिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है कहा जाता है, $40 बिलियन की बेगिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान से चलती है। तो उनको पता चल गया एक नया तरीका है थोड़ा बेगिंग वेगिंग करने का आज के समाज में, तो ये लोग डिजिटल बेगिंग इसी प्रकार से करते हैं, पाकिस्तानी जो ओरिजिन है वो छुपा के और किसी लड़की के शक्ल के पीछे छुप के, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से दोस्तों अमेरिकन ने कहा ये फॉरेन साई ऑफ्स करते हैं, इसको हम ही बैंक रोल करते हैं, इनको मोनेटाइजेशन के थ्रू पैसा देके, धिक्कार है हम पर, हम क्या कर रहे हैं। खैर दोस्तों इन शॉर्ट क्या हो रहा है, देखिए दोस्तों जो हाइब्रिड वॉरफेयर इस वक्त हो रहा है, दुनिया जिसमें एंटर कर चुकी है, उस हाइब्रिड वॉरफेयर के खिलाफ एक बहुत बड़ा ये ब्लो है।
अब दोस्तों अगर आप देखें ना तो ट्विटर में ऐसा नहीं है कि यूजर बेस बहुत बड़ा है। अगर आप इसकी तुलना फेसबुक या इंस्टा से करें तो 20 से 30% ही है मंथली एक्टिव यूजर बेस, लेकिन इसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है डिस्पाइट लोअर नंबर ऑफ पीपल। एक्स में दोस्तों पॉलिटिशियंस हैं, जर्नलिस्ट हैं, सेलिब्रिटीज हैं, सीईओज हैं, थॉट लीडर्स हैं जो नरेटिव हर जगह बनाते हैं, जिस वजह से क्या होता है जो ग्लोबल ट्रेंड कहीं भी आप देखें तो पहले एक्स में बनता है, फिर आप देखें तो वो टिकटॉक में जाता है, इंस्टाग्राम में जाता है और बाकी जगहों पर जाता है। तो एक्स में तुरंत न्यूज आता है, जिस वजह से क्या होता है तो बहुत जल्दी यहां से ना जहां जल्दी हो रहा है वहां फेक न्यूज भी पेडल किया जाता है। तो इस तरीके से नैरेटिव तुरंत बना दिया जाता है और फिर वो फेक न्यूज को ध्वस्त करते करते 24 घंटे लग जाते हैं। वो कहावत है ना, जब तक है ना जो फेक न्यूज है वो दुनिया के 2 चक्कर लगा लेता है, उतने देर में जो ओरिजिनल न्यूज है वो बस अपने जूते के फीते बांध ही रहा होता है कि हाँ चलो मुझे भी सबको बताना है कि भाई वो फेक न्यूज है, फेक न्यूज है। बहुत देर हो जाती है, सब मान भी लेते हैं फेक न्यूज है, तब तक मामला ठंडा हो जाता है, फिर पता चलता है जी ये तो फेक न्यूज था, फिर सच्चाई सामने आती है। तो इस तरीके से होता क्या है दोस्तों, जब अब इन अकाउंट्स का ओरिजिन सामने आ जाएगा तो जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का कोर टैक्टिक होता है, कहना कि जी मैं तो विक्टिम हूं और नैरेटिव बनाना कि मैं तो आप ही में से एक हूं, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, ये जो प्रिटेंशन है ये सामने आ जाएगा। ये झूठ बेनकाब हो गया। जो स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स जिन्होंने ट्रोल फार्म्स बनाए, मिलियंस खर्च किया है फेक इन्फ्लुएंसर नेटवर्क्स बनाने में, नैरेटिव लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में, उन सब के लिए बहुत बड़ा नुकसान आज हुआ है। दोस्तों इंडिया पाकिस्तान इंफॉर्मेशन बैटल स्पेस की अगर हम बात करें तो उसमें भारत के लिए फोर्स मल्टीप्लायर है। जो भारत में इस प्रकार से पाकिस्तानी हैंडल्स चल रहे थे वो सब बेनकाब हो गए हैं साउथ एशिया के द्वारा। हर फ्यूचर अटेम्प्ट जो भारत के यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए होगा हमारे पड़ोसियों के द्वारा, फार्मर प्रोटेस्ट को इंस्टिगेट करने के लिए होगा ग्लोबल हैंडल्स के द्वारा, जो कम्युनल फ्रैक्चर्स भारत के समाज में, कास्ट फैक्टर्स, लैंग्वेज फैक्टर्स के आधार पर जो फ्रैक्चर्स करेंगे, वो सब जब विदेशी प्रोपोगंडा चलता है इन सब लाइंस पे, वो सब अब बेनकाब हो जाएगा। बड़ा क्लियरली दिखेगा कि ये तो फॉरेन ओरिजिन से हो रहा है, ये साउथ एशिया का हैंडल कर रहा है, ये ऑस्ट्रेलेशिया से हो रहा है। तो क्लियर हो जाएगा कि ये जो न्यूज़ है ये फेक न्यूज़ है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा काम एलॉन मस्क ने किया है। बाकी आप कौन कौन से हैंडल्स के बारे में जानते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और यूसीएससी टेस्ट है दोस्तों, आज आपको 5 बजे जुड़ना है, जल्दी से जाइए, जुड़ जाइए। 40 करोड़ का इनाम है, जैसा मैंने बताया, गाड़ी से लेके मैकबुक से लेके आईफोन तक सब कुछ हम प्रदान कर रहे हैं। तो 5 PM आपको जुड़ना है, मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, इसे मिस बिल्कुल भी ना करें।